हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको इस दीप्ति का राम राम जी। और सुबह सुबह इतनी ठंड है यहाँ पे। मैं नहा के पूजा पाठ करके और बना रही हूँ पोहा। लाइट चलाई हूँ तो लाइट आ रही है। बना रही हूँ पोहा। और पोहा के लिए मैंने इसमें तेल डाल के और प्याज वगैरह फ्राई कर रही हूँ। 1 मिनट रुकिए, पहले गैस थोड़ा स्लो करूँ। आज आपसे बहुत सीरियस बात करनी है। तो दोस्तों, कल क्या हुआ था? कल मेरे बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और रात में शाम को 6 बजे करीब जब बच्चे लोग पढ़ उड़ के चले गए, तो फिर उसके बाद जो है बाबू की तबीयत, उसे इतनी भयंकर खांसी आ रही थी। खांसी तो उसको 3-4 महीने से है। तो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट चल रहा था तो काफ़ी आराम मिला था। और बीच में फिर अभी इसमें क्या हुआ कि दोबारा से ऐसे रात में हुआ और इतना तेज़ रोने लगा वो। और पेट वेट पकड़ के अजीब सा, फिर सांस उसकी समझ लीजिए रुक गई। फिर मैं तो बता भी नहीं पा रही हूँ। आज तो फिर भी ठीक है, कल का तो हम लोग का फिर उसके बाद में इनकी ड्यूटी थी सुबह वाली। और सुबह से शाम तक ड्यूटी थी, कोई छुट्टी गए हुए थे। और क्या हुआ कि ये इनको फ़ोन की, मैं बोली बाबू का ऐसे ऐसे हो गया है। यहाँ पे मधुबन में एक आस्था वाले डॉक्टर हैं, बाबू का शुरू से वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मुझे अब रात में ये नहीं लग रहा सर्दी भी कि मधुबन जाऊँ कि क्या करूँ। मैं फटाक से अपनी स्कूटी पे पीछे बाबू को बैठा के और अपने दुपट्टे से बांध ली। और बांध के यहीं जो शिवलेश अंकल की मैं आपको पुस्तक भंडार की दुकान दिखाई थी, उनका एक हॉस्पिटल भी है। कभी बहुत अच्छे से मैं उनका ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे। बाबू का तबीयत भी आराम हो गया इसके वजह से। तो मैं वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ आइडिया ही नहीं होता है दोस्तों। मुझे अच्छा, मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कैसे कोई हर मोमेंट को कैमरे में कैद कर लेता है। लेकिन जब मुझे वहाँ पे जब मैं वहाँ पे ले गई और बाबू को नेबुलाइज़र वगैरह सब कुछ लगा। और फिर दवा भी दिए लोग, तुरंत गर्म पानी करके गर्म पानी से दवा ववा दिए। वहाँ पे के भी डॉक्टर लोग थोड़े से घबरा गए थे, क्योंकि अजीब सा उसका हो ही गया था। फिर उसे तुरंत एडमिट ले लिए लोग। फिर मैं इनको फ़ोन की और बताई कि एडमिट ले लिए हैं लोग और ऐसी ऐसी बात है। और डॉक्टर बोले कि अगर नहीं आराम होता है तो फिर जो है इंजेक्शन दिया जाएगा इनको नस में, जिससे आराम हो जाए। तो मैं इनको बताए तो ये भी जो है आए। बोले बस आधा घंटे की बात है और है, और फिर मेरा जो है छुट्टी हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊँगा तब तक। उसी बीच में ही आ गए थे। देखे सुने फिर मैं बाबू को लेके जो भी ट्रीटमेंट करवाना था करवाई। उसके बाद मेरी फ्रेंड को पता चला। मेरी फ्रेंड जो है उसी समय, मैं उनको भाभी बोलती हूँ और उनके हस्बैंड को भैया बोलती, दोनों लोग आ गए। और जब उन लोग को देखी तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा। ये लगा कि हाँ चलिए भाई, कोई है साथ में। एक और बात भी है दोस्तों, देखिए कोई आके कुछ कर नहीं लेता है, लेकिन क्या होता है ना, एक तसल्ली सी मिल जाती है। कोई आता है तो ये होता है कि हाँ चलो, अपने को भी हिम्मत मिला और एक तसल्ली मिली, तसल्ली सी मिल जाती है। और उसके बाद फिर बाबू पापा भी आ गए। फिर मैं बाबू पापा आ गए। उसके बाद जब बाबू को इंजेक्शन लगा तो उसको अजीब सा चक्कर वगैरह आने लगा। तो है कि चलिए ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बोले कि नहीं अब बहुत हो गया। अब इसे मऊ, हम लोग मऊ जो है प्लान बनाए मऊ जाने का। मऊ में विनय गुप्ता डॉक्टर हैं, बच्चों के ही डॉक्टर है विनय गुप्ता जी। तो उनके पास हम लोग सुबह ही सुबह जो है 6 बजे मैंने फ़ोन की, क्या कि हमके बस अभी चाय पानी करके और निकलेंगे। तो कहीं नहीं, फटाक से निकलिए भाभी, क्योंकि वो फिर 9:30 बजे तक उठ जाएंगे। अपने रूम पे देखते हैं और फिर फातिमा में भी देखते हैं। हम लोग सोचे चलो फातिमा में भी दिखा देंगे, विनय गुप्ता वहाँ भी देखते ही हैं। ऐसे करके फिर हम लोग सुबह सुबह निकले। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरी नंद पूछ रही है कि वीडियो बनाई है, हमके अपने पे दिमाग काम नहीं करता है। फिर भी थोड़ा बहुत फ़ोटो बाबू के ठीक होने के बाद मैं फ़ोन उठा के थोड़ा बहुत वीडियो और फ़ोटो, यहाँ पे जो शिवलेश का हॉस्पिटल है वहाँ का थोड़ी सी फ़ोटो और वीडियो ली हूँ मैं। वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी मैं, आप लोग देखिएगा। और उसके बाद जब हम लोग मऊ गए तो मऊ जाके एक्सरे वगैरह हुआ। विनय गुप्ता को दिखाया हमने डॉक्टर को, तुरंत वो एक्सरे और ब्लड सैंपल सब निकलवाए। ब्लड टेस्ट भी किए, सब कुछ किए। कहीं रिपोर्ट आएगा उसके बाद में देख के ही दवा दूंगा क्या हुआ है क्या नहीं।
तो यहाँ पे एक्सरे का भी और जो ब्लड निकला है वो सब मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, क्योंकि अच्छे से मतलब वहाँ पे भी डर लग रहा था कोई कुछ बोले ना, या फिर वीडियो शूट कर रहे हैं कैसे क्या। तो बाबू भी थोड़ा-सा परेशान था तो नहीं हिम्मत किया दोस्तों। लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो भी है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी। और फिर घर पे हम लोग आए, डॉक्टर देखे और रिपोर्ट में क्या निकला था मैं पहले आपको बता दूँ। बस 1 मिनट। एक ये पकड़ने वाली बीमारी है। रिपोर्ट में क्या निकला था वो मैं आपको बता दूं, तो रिपोर्ट में बस उसे उसके गले में जो है हल्का सा इन्फेक्शन दिखाया। इन्फेक्शन निकला और डॉक्टर बोले कि 5 दिन की दवा ले जाइए और दवा खिलाइए, गर्म पानी पिलाइए, ठंडा चीज़ उससे मतलब बिल्कुल मत दीजिए। उसके बाद जो है थोड़ी सी तसल्ली मिली जब रिपोर्ट देखे और डॉक्टर ने कहा कि हाँ सब ठीक है, तो थोड़ी सी तसल्ली मिली। और फिर उसके बाद हम लोग रात में घर आए। उसके बाद बाबू के पापा को भी कमर में दर्द होने लगा था। वो अपनी भी दवा लिए थे लेकिन चटक शायद पड़ गया था। अब सुबह का सीन इस टाइम बता रही हूँ, दोनों बाबू के पापा और बाबू दोनों मतलब कमरे में सोए हैं और मुझे इतना अलग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। और मैं फिर पूजा वूजा की हूँ, पूजा करने के बाद फटाक से पोहा वगैरह बना रही हूँ कि दोनों लोग को नाश्ता दे दूँ। बाबू का जो है ब्रश वगैरह करा के सुबह की जो खाली पेट की दवा है वो दे दी हूँ मैं, और उसके बाद नाश्ता करा के और फिर खाना और फिर दवा खिलाऊँगी। लेकिन बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा। और हाँ, लेकिन बस ये हिम्मत था कि 2 दिन से मैं कल का भी कोई व्लॉग नहीं बनाई थी, बस वही थोड़ी बहुत फ़ोटो ले ली थी। और हाँ दोस्तों, मेरा यही था 2 दिन वीडियो नहीं डालने का मकसद था कि मैं कुछ दिमाग से भी डिस्टर्ब हो गई थी, और थोड़ी-सी जो है बच्चे को और पति को जब कुछ होता है तो कोई पत्नी या फिर कोई माँ बर्दाश्त नहीं करती। ये होता है कि अपने को कुछ भी हो जाए तो इंसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर पति या फिर बेटे पे हो तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वही हाल हुआ था। और अब ठीक हैं, दोनों लोग ठीक है तो अच्छा है। बस प्रभु भगवान सबकी कृपा से ठीक हो जाए लो, जो इंसान जहाँ है बस ठीक रहे और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, फटाफट मैं इन लोग को नाश्ता वगैरह दूँ और फिर बने रहिए आप लोग भी मेरे ब्लॉग में। और क्या बताऊँ, बस मैं ही बैठी ही रह गई, आपको दिखाते ही रह गए, तो कहीं भी मत जाइए, आप लोग भी चाय शाय पी लीजिए। और वो है ना, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। तो जो ऊपर वाले की मर्जी होती है दोस्तों वही होता है। और उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, और बस ये है कि अपने आप को हमेशा हिम्मत दीजिए। आप लोग के अगल बगल जो है उनको भी हिम्मत दीजिए। अभी कोरोना आया ही नहीं कि हम परेशान होना शुरू हो गए। तो चलिए दोस्तों, बस यही सब था। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कुछ सुझाव भी दीजिएगा। बाबू को हुआ था, बाबू को बहुत दिन से जुकाम हुआ था और खांसी उसकी ठीक नहीं होती थी। तो आप लोग भी बताइएगा कि, और बाकी घर में जितना भी घरेलू उपाय है वो मैं सब करके रखी थी, लेकिन फिर भी बच्चा है ना, छोटे बच्चों को तो हम लोग हैंडल कर लेते थे, जब बच्चा चलने वाला हो तो उसे कुछ भी चीज़ बनाना या फिर समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम तो अपने अपने तरफ से सब कोशिश अच्छा किए थे, लेकिन बच्चा स्कूल जाके कुछ खा लेना पी लेना। तो चलिए दोस्तों, बस यही था। बाद में बोल पाई हूँ कि नहीं बोल पाई हूँ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जहाँ रहिए हमेशा ज़बरदस्त रहिए दोस्तों। तो बाय बाय। और फिर चलिए इनको भी नाश्ता दे दूँ और बाबू को भी दे दूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे एकदम टनाटन के साथ। बाय बाय। बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई बाहर। दोस्तों मैं भी अपने ही उठा लाई हूँ क्योंकि कमरा कुछ गर्म है, बाकी बाहर तो मौसम बहुत ठंडा है। मेरा पोहा हाथ सेकूंगी अभी, सरिया सेक रही है, सेक ले। अरे पैर और सब हाथ में से लग रहा है काम ही नहीं कर रहा है। सोच रही हूँ निमोना कैंसिल करके गोभी आलू का भुजिया ही कर दूँ, फिर हैवी हो जाएगा पेट में। कैसा? दो एक दिन सादा खाया जाए, मटर डाल दियो। डाल दूंगी। और दो एक दिन सादा खा के फिर उसके बाद ये निमोना और पराठा का साथ बनाऊंगी। दोस्तों खा पी के मतलब नाश्ता करके फिर आपसे मिलती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है बाबू के पापा को यहाँ पे बोरसी में आग है, इसमें जो है अजवाइन डाल के, और जो उनके कमर में चटक पड़ा था, दर्द हो रहा था, तो मैं सोची थोड़ा सा सेकाई कर दूं धुआं। ये देखिए। और बाय बाय सर, डन डन।